पुराना विधानसभा हॉल रांची में सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समाज का वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें मुख्य तौर पर समाज से जुड़ी बातें रखी गई, जैसे कि लोहरा लोगों की खतियान में लोहार दर्ज हो गई है, जिसको कार्मिक विभाग ने मान लिया है कि जिनकी खतियान में लोहार है वही लोहरा है, अनुसूचित जनजाति है। लेकिन हमारे अंचलों की मनमानी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमें गुमराह किया जाता है। पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया, लेटर नंबर है 3062-1128 एवं 365 लेटर। इन सभी आदेशों के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी मनमानी काम करते हैं। हम लोगों को पहले भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था और अभी भी कहीं कहीं जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया भी जा रहा है, लेकिन मनमानी तरीके से कभी देता है कभी नहीं देता। तो इसी वजह से हम लोग एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाते हैं। अगर अब नहीं देता है तो आने महीने में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कांके प्रखंड अध्यक्ष अनूप लोहरा। दिए गए जिससे कि आज हम लोग गाइड हो रहे हैं, उसी के आधार पर ही हम लोग आज अनुसूचित जनजाति में हैं, उसी का हम लोग लड़ाई भी कर रहे हैं। आज हम लोग का कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी इशू होना स्टार्ट हो गया है। कास्ट से रिलेटेड और भी अदर वो हम लोग के पास सामाजिक संगठन में आके आवेदन देके या फिर फोन के माध्यम से जैसे भी सूचना दे ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हम लोग तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं उनका जो योगदान है भारत में, वो भारत रत्न के जो हकदार थे जिसको मिला, और इसी के दिन हम लोग का आदिवासी लोहरा समाज सामाजिक संगठन का गठन किया गया, उसका पुनर्गठन किया गया, जो 14 अप्रैल 2025 को इसका पुनर्गठन हुआ। और इसलिए उस दिन का पुनर्गठन किया गया कि हमारे जो अंबेडकर का लिखा जो संविधान के निर्माता जो रहे, हमारे हक के लिए जो भी कानून बनाए हैं, उस कानून में हम लोगों को जो अधिकार प्राप्त है उसको यहाँ के ब्यूरोक्रेट के माध्यम से या कार्यपालिका स्तर के लोगों के द्वारा वो अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो आज लोगों को ये हमारा आदिवासी लोहरा समाज सामाजिक संगठन का आज वर्षगांठ है। इसमें तमाम एक साल में जितना काम किया गया उनका सारा जानकारी दी जा रही है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को मान लिया कि लोहरा वही है जिसका खतियान में लोहार लिखा हुआ है। कार्मिक विभाग झारखंड सरकार ने भी मान लिया कि लोहरा वही है जिसका खतियान में लोहार लिखा हुआ है। इतना तक कि एसआर कोर्ट ने भी ज़मीन को वापस कर दिया कि जो खतियान में लोहार है वो लोग आदिवासी हैं और उसको गलत तरीक़ा से उसका ज़मीन को गैर आदिवासी बना करके बिक्री किया गया था, वो ज़मीन को वापस किया गया। और अभी जो ज़मीन हमारा है उस ज़मीन को इतना आदेश पारित होने के बाद भी जो अधिकारी रजिस्ट्रार हुए, सीईओ हुए, ये एक गुमराह करके लूटने का काम किया जा रहा है। जो व्यक्ति आज एक सबसे बड़ा अहम बात है कि अगर कोई राजपूत ज़मीन को रजिस्ट्री करता है तो वो लिख के नहीं देता है कि मैं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ये लोहरा लोग जो खतियान में लोहार है उनकी ज़मीन को बिना परमिशन का रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्रार कहता है कि एक एफिडेविट दीजिए कि आप आदिवासी नहीं है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो भी जानता है कि हम आदिवासी लोहरा हैं, हमको फंसाने के लिए वो एफिडेविट लिया जाता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एफिडेविट से कोई अपना जाति को चेंज नहीं कर सकता है। जब मेरा राशन कार्ड में लोहरा है, मेरा फोटो पहचान पत्र में लोहरा है, मेरा आधार कार्ड में लोहरा है, मेरा बंडा पर्चा में लोहरा है, सरकार ने कह दिया लोहरा है, लेकिन सिर्फ खतियान में लोहार है, जिसको सरकार ने बोल दिया कि लोहरा लोग का खतियान में गलती से लोहरा के जगह में लोहार लिखा हुआ है। इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन? जो मेरा ज़मीन को लूटना चाहता है, जो लुटवाने का काम करता है, जो रजिस्ट्रार है, ये उसको एक एफिडेविट लेकर के रजिस्ट्री करता है। तो आज ये बैठक, आज यहाँ का जो कार्यक्रम है, लोगों से ये लिया जा रहा है कि जब हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है उसका अधिकार हमको अगर नहीं मिलता है तो और हमारे साथ शोषण होता है तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा जाएंगे और जो हमारा शोषक होगा उनको नेम्ड एफआईआर करके कंप्लेन केस करेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार को लेकर रहेंगे। जो हमको एक शुरू से संविधान लागू हुआ
तब से हमको अधिकार मिला है, उसको हम लूटने नहीं देंगे। इसीलिए आज तमाम रांची जिला के सभी प्रखंड के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग का सबका इच्छा है कि अपना जमीन की रक्षा करने के लिए हम लोग किसी भी तरीका का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाति मिटाने वाले जो साजिश करता है उसका साजिश को विफल करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। जो लोगों में भ्रम था कि लोहरा अलग है और लोहार अलग है, वो भ्रम को आप मतलब बोलना चाह रहे हैं कि दोनों सेम है? जी हाँ, दोनों सेम है, जिसको न्यायालय भी मान लिया है। अगर आपको उसका चाहिए तो CWJC 448/1981 आदेश तिथि 2/7/1987 में माननीय न्यायाधीश SB सिन्हा साहब ने अपना ऑर्डर में स्पष्ट लिख दिया है कि लोहरा अनुसूचित जनजाति की रिकॉर्ड ऑफ राइट में बाय मिस्टेक लोहरा के जगह में लोहार दर्ज हो गया है। जब अगर न्यायालय का आदेश आम जनता के लिए आता है तो उसको अगर लागू नहीं करेगा तो फिर हमको न्याय मिलेगा कहाँ? और जो अगर आम जनता के खिलाफ में आए कोई अगर आदेश तो 12 घंटा में लागू कर देता है, तो ये हमारे साथ शोषण नहीं तो और क्या है? आज जब उसके बाद 2024 में अभी तत्काल में आदेश आया कि सरकार ने खतियान को सुधार करने के लिए एक मेजर करेक्शन के लिए उन्होंने लेटर निकाला है, जो लेटर नंबर 355/19/2006 जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। जब इतना सारा चीज उसको स्वीकार कर लिया तो उसको CNT एक्ट का सेक्शन 84 क्लॉज 3 के तहत डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया गया कि आप इसको करेक्शन कीजिए, जिन्होंने वर्तमान DC 16/5/2025 को लेटर नंबर 1477 के तहत स्पष्ट कर दिया कि लोहरा जाति के लोगों की खतियान में लोहार दर्ज है, वैसे व्यक्ति को लोहरा जाति की सारी सुविधा बहाल होनी चाहिए। उसका लेटर उन्होंने जारी कर दिया। इस चिट्ठी को हमारी जमीन को लूटने के लिए अधिकारी लोग मान्यता नहीं देते हैं। तो जब अगर मेरा जमीन लूटने के लिए हर कानून को तख्त में रख देने वाले अधिकारी के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए आज यहाँ तमाम लोग उपस्थित है। जो अभी आप देखें कि इतना भीड़ लोग यहाँ जमा है, ये सभी कोई के साथ शोषण हो रहा है। लोहरा जाति को ई गांव से वो गांव में ला करके बैठाता था, जिसको गरमजरुआ जमीन दिया जाता था, जिसमें लोहरा लोग का घर मकान है, उसमें भी उस जाति को वासगित पट्टा के तहत उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये सारा जो उनके साथ जो परंपरा के तहत उसको जो मिला है, जो पेशा कानून में जो लिखा है, उसके तहत हम रूढ़िवादी व्यवस्था वाले सरना धर्मावलंबी हम लोग का जो जमीन है, जो गरमजरुआ हम बसे हैं, वैसे लोहरा लोग को सबको जमीन का एक पट्टा दे और उनके नाम से उस जमीन का विरासत योग्य जमीन का हस्तांतरण नहीं हो, लेकिन उसका मालिकाना हक उसको प्राप्त हो, ऐसा व्यवस्था लागू कराने के लिए आंदोलन करने का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अपना पूरा परिचय। मैं ठुमा तिर्की आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष और पेशा से अधिवक्ता हूँ। आज सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समाज से बैठक रखा गया और आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है जी। क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने जो कदम पहल निकाले थे, आज उनका पहल से बहुत सारा उनका सोच विचारधारा जो रखे हुए थे, उस विचारधारा से बहुतों ने पालन कर रहे हैं और उनका देन है कि आज के ही दिन 2025 में हम लोग का एक आदिवासी लोहरा समाज का सामाजिक संगठन का गठन हुई थी, जिसमें आज उनका वर्षगांठ भी हम लोग मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लोहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र मिलने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि जो भाई लोग बनाते थे या अफसर लोग बनाते थे लोहरा, उसी को वो लोग क्या करते थे कि ज़मीन को बेचवाने के लिए उन्होंने 2 तरह का जाति देते थे, जिसमें एक लोहार का रहता था, दूसरा भाई लोहरा का बनवाता था। तो हम लोग का एक प्रयास हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो लोहरा जाति का जो ज़मीन है, हम लोग उस ज़मीन को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उसका लड़ाई कर रहे हैं।
उस लड़ाई में हमारे बड़े भाई केंद्रीय कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री ठुमा तिर्की जी, उनके हम लोग उनका हाथ को हम लोग मजबूत करने के लिए हम लोग महिला संगठन भी है, जिसमें मुझे रखा गया है प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष। उनके कदम से कदम मिला रहे हैं और उस लड़ाई में हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ संगीता देवी, मैं बेड़ो प्रखंड की रहने वाली हूँ और मुझे मेरी टीम से केंद्रीय कमेटी की महिला अध्यक्ष रखी गई है।